नवरात्र का 5वां दिन मां स्कंद माता की पावन गाथा। जय माता दी साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रिंकी भक्ति सागर 2.0 के इस विशेष नवरात्रि श्रृंखला में। दोस्तों, कहते हैं ना, जहां मां का नाम लिया जाता है वहां अपने आप मंगल की बेला सज जाती है। आज हम बात करेंगे नवरात्र के 5वें दिन पूजित होने वाली मां स्कंद माता की। ये वही माँ है जिनकी गोद में बाल रूप में कुमार कार्तिकेय विराजमान है। इनकी छवि देखकर भक्तों का हृदय आनंद और शांति से भर उठता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में माँ स्कंद माता की उपासना होती है, वहाँ स्वयं भगवान कार्तिकेय भी रक्षा हेतु विराजते हैं। तो आइए साथियों, आज हम डूबते हैं माँ स्कंद माता की पावन गाथा में। लेकिन उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप भी चाहते हैं कि मां स्कंद माता की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि भक्ति तभी सफल होती है जब उसका प्रसार सब में हो। स्कंद माता का परिचय। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता कहलाता है। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, जो देवताओं की सेनापति हैं, और माता का अर्थ है माँ, अर्थात जो भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता है, वही स्कंद माता है। माँ स्कंद माता की मुद्रा अत्यंत अद्भुत और सौम्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल के पुष्प हैं, एक हाथ से पुत्र स्कंद को गोद में लिए रहती हैं और चौथा हाथ भक्तों को वरदान देने के लिए अभय मुद्रा में रहता है। इनका वाहन है सिंह। इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर कमल पर विराजमान रहती हैं। स्कंद माता की गाथा। कथा शुरू होती है सृष्टि के आदिकाल से, जब देव और दानव के बीच निरंतर संघर्ष हो रहा था। असंख्य बार देवताओं ने युद्ध किया, लेकिन असुरों का बल और अत्याचार बढ़ता ही गया। उस समय असुरराज तारकासुर ने त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे और विवाह का कोई विचार ही नहीं था। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा से प्रार्थना की। तभी एक दिव्य योजना बनी कि शिव का विवाह मां पार्वती से कराया जाए और उन्हीं के गर्भ से एक दिव्य पुत्र जन्म ले, जो तारकासुर का अंत करे। शिव पार्वती विवाह और स्कंद का जन्म। मां पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया। विवाह के उपरांत समय बीता और मां पार्वती के गर्भ से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जो तेजस्वी, शौर्यवान और दिव्य तेज से युक्त थे। इस बालक का नाम रखा गया स्कंद। इन्हें कार्तिकेय, कुमार, षडानन, मुरुगन आदि नामों से भी जाना जाता है। जब स्कंद थोड़े बड़े हुए तो देवताओं ने उन्हें देवसेना का सेनापति बनाया। उन्होंने अपने अद्भुत शौर्य और वीरता से तारकासुर का वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया। मां स्कंद माता का महत्व। मां दुर्गा सिर्फ कार्तिकेय की माता ही नहीं, बल्कि भक्तों के लिए करुणामयी माता है। जो भी भक्त इन्हें सच्चे मन से पूजता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इन्हें शांति और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। इनकी गोद में बैठे कार्तिकेय हमें ये संदेश देते हैं कि भक्ति करने वाला सदैव मां की गोद में सुरक्षित रहता है। स्कंद माता की उपासना विधि। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। पूजा विधि। 1. सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. पूजन स्थल पर मां स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. गंगा जल से स्थान को शुद्ध करें। 4. मां को पीले या नारंगी रंग के फूल अर्पित करें। 5. धूप दीप जलाएं और मंत्र का जाप करें। ओम देवी स्कंद माताए नमः। 6. फल नैवेद्य और प्रसाद अर्पित करें। 7. दिन भर मन को शांत और भक्तिमय रखें। मां स्कंद माता की कृपा। कहा जाता है कि जो भी भक्त मां स्कंद माता की पूजा करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोग और शोक दूर होते हैं और सबसे बढ़कर उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है। मां स्कंद माता को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। कथा का संदेश। साथियों, मां स्कंद माता की गाथा हमें ये सिखाती है कि मां के चरणों में ही सच्चा सुख है।
जो माँ की शरण में जाता है वो कभी निराश नहीं होता। माँ केवल कार्तिकेय की माता नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की माता है। डॉलर समापन। दोस्तों, इस तरह नवरात्र का 5वां दिन माँ स्कंद माता की भक्ति को समर्पित है। अगर हम पूरे मन से इनकी उपासना करें तो जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं। तो आइए इस नवरात्र माँ स्कंद माता की आराधना करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। प्रार्थना। जय स्कंद माता। डॉलर विशेष अपील। दोस्तों, अगर आपको माँ स्कंद माता की ये पावन गाथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रिंकी भक्ति सागर 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी दिव्य कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।